गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए जिससे हम खास बने रहें। बहुत दिनों से बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर जल्दी से हम लोगों का बैच स्टार्ट कर दीजिए। 10th वाले बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनका पहला पहला बोर्ड है, इसलिए उन्हें बड़ा डर लग रहा है। लेकिन आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आपके मन में जो भी शंकाएं हैं या जो भी डर है वो सब भूल जाएं, उसे निकाल दें और सारी टेंशन हम लोगों को दे दें। ठीक है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं आई है किसी भी स्कूल या कोचिंग को खोलने की, इसलिए कोचिंग अभी नहीं खोल सकती है। तब तक हम लोगों ने आप लोगों की बहुत डिमांड पर ऑनलाइन क्लासेस चलाने का सोचा है। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है आप लोगों की स्टार्ट होने वाली हैं। उसी में हमने आपको पिछले वाले वीडियो में हमने आपको मैथ का इंट्रोडक्शन पूरा बताया था। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हमने कहा था स्टार्ट होंगी, तो एक वीडियो आपके पास पहुंच गया होगा जिसमें हमने मैथ का इंट्रोडक्शन आपको हाई स्कूल का पूरा बता दिया था। कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आता वो सब हमने आपको बता दिया था। ठीक है। आज आपका पहला लेक्चर मैथ का आपके पास पहुंच जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैथ में हमने पहले भी आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। खूब पूछा जाता है और ये आपके 11वें में भी है, 12वें में भी है, बीएससी एमएससी जब तक आप पढ़ते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री से आपका पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपको एक तो इंटरेस्टिंग होता है, जिससे आपको पढ़ाई में मजा आने लगे और मैथ का डर जो आपके मन में है वो दूर हो जाए। ठीक है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारा कोर्स आपका हम टाइम के अंदर करा देंगे। जो कुछ भी आपके सिलेबस में सब पढ़ा देंगे। उसके अलावा एग्जाम्पल्स वगैरह हैं या मॉडल पेपर या अनसॉल्व वगैरह सब कुछ करा दिया जाएगा। आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैथ में हम स्टार्टिंग करते हैं। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो 8वां चैप्टर आपका है मैथ में त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। यहीं से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मन लगा के समझिएगा। एक एक सवाल आपको सब समझ में आएगा। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितने भी डाउट आपके मन में होंगे सब दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले यहाँ पे शब्द आ रहा त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब 3 कोण, और 3 कोण किस आकृति में होते हैं? त्रिभुज में। ठीक है। त्रिकोण का मतलब ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो, और 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब यह हो गया कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं या कोणों के बारे में पढ़ते हैं। भुजाओं और कोणों में संबंध पढ़ते हैं, या हमें कुछ भुजाएं दी हुई हो, 2 भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध वगैरह इसमें हम पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति जो है वो गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में या उनके गुण धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति जो है उसमें समकोण त्रिभुज हमने क्या लिया, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये एक हमने समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, नाम रखे दे रहा है ABC। ये कोण 90 डिग्री का है, इसका देखने में पता चल रहा है ये कोण 90 डिग्री का है। अब हम जानते हैं कि जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण हो गई। ठीक है। अब 2 भुजाएं हमारे पास बची, एक ये नीचे BC बची और एक ये भुजा बची AB। हम लोग जनरली क्या कहते हैं? इसे AB को लंब मान लेते हैं, BC को आधार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। लंब और आधार का निश्चय हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक हमें यह ना पता चले कि कौन सा एंगल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये अगर हम ये एंगल यूज कर रहे हैं, मान लिया ये एंगल थीटा है और ये एंगल हम यूज कर रहे हैं, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। ध्यान रखिएगा। तो तीसरी भुजा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आधार। ठीक है। थीटा के यानी जो एंगल हम ले रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तीसरी भुजा आधार होती है। याद रखिएगा। अगर यहाँ थीटा ये वाला ना लेते, इसे मानते थीटा, ये एंगल हम यूज कर रहे होते तो इसके सामने ये वाली भुजा लंब हो जाती। ठीक है। और ये आधार हो जाती। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे
ज्यादा गलती बच्चे यहीं पे करते हैं, छोटी छोटी गलतियां यही हो जाती हैं। ठीक है, अब ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी हैं? लंब है, आधार है, कर्ण है। ठीक, अब इन भुजाओं के अनुपात को, इनमें दो दो भुजाओं के अनुपात से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 प्रकार के। तो सबसे पहले होता है साइन, पहले आप समझ लें, साइन शॉर्ट में लिखते हैं SIN, वैसे होता है SINE। दूसरा होता है कॉस, ठीक है, कोसाइन इसे पढ़ते हैं पूरा, आप इतना ही ध्यान रखिए। तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, और पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कॉसेक। हिंदी में भी इसके नाम होते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन होते हैं, तो आपको हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन को कहते हैं जया, कोसाइन को कहते हैं कोज्या, टेन को कहते हैं टेंजेंट को कहते हैं स्पर्शजिया। बड़े कठिन कठिन शब्द हैं, आप इतना याद रखें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सीक्वेंस से बिल्कुल क्रम से याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, उसके बाद कॉसेक। ये 6 जो हैं इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन ये होगा यहाँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इनके मान ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है, आपको याद रखना है ये वाली ट्रिक, लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा कक्का, KA। ठीक है, इससे हम इसका मान, इन सबका मान निकाल सकते हैं। L का मतलब है लंब। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मन लगा के अगर आप लोग समझेंगे बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, सब आपको याद होता चला जाएगा। के ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आता है साइन। अब यहाँ पे एंगल हमने लिया कौन सा? थीटा, तो साइन थीटा, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा L अपान के, L का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। L मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? A अपान के, A मतलब आधार और के मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, फिर आते हैं टेन थीटा पे, तो L अपान ए, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। तो 3 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गए होंगे। साइन थीटा का मान L अपान के, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान A अपान के, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मान L अपान ए, लंब बटा आधार। अब बचे 3, तो हम क्या करेंगे? तो पीछे की तरफ से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, A अपान L, के अपान ए, के अपान एल। तो कॉट थीटा का मान निकालना है तो उल्टा लिख दो पीछे से, ए अपान एल। ए मतलब आधार और एल मतलब लंब, तो हमें कॉट थीटा मिल गया आधार बटा लंब। अब है सेक थीटा, इसे उल्टा कर दें, के अपान ए, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, उसके बाद में कॉसेक थीटा है तो इसे उल्टा कर दे, के अपान एल, के मतलब कर्ण और एल मतलब लंब, कर्ण बटा लंब। तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक। ठीक है, क्रम से याद रखिए। सबसे पहले क्या? साइन, उसके बाद क्या? कॉस, उसके बाद क्या? टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनका मान निकालने के लिए कौन सी ट्रिक आपको याद रखनी? लाल, LAL बटा कक्का, KA। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। अब साइन थीटा है तो L अपान के, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा है तो A अपान के, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा है तो L अपान A, लंब बटा आधार। और बाकी 3 निकालने के लिए पीछे से पलटते चले जाएं। अब कॉट थीटा है तो A अपान एल, आधार बटा लंब। सेक थीटा है तो K अपान ए, कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा है तो K अपान एल, कर्ण बटा लंब। ये हो गए आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, इसका सबका यूज होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा,
जैसे कि ये डायग्राम मिटा दे रहे हैं, अभी इसका आपको यूज नहीं है, जरा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉसेक को अगर हम ध्यान से देखें, साइन थीटा में ऊपर क्या है, लंब, बटे में क्या है, कर्ण है, और जबकि कॉसेक में क्या है, ऊपर कर्ण है नीचे लंब, उल्टा है। इसमें लंब बटा कर्ण है, इसमें कर्ण बटा लंब है, यानी उल्टा। इसका मतलब साइन जो है वो कॉसेक का क्या होगा, उल्टा होगा, कॉसेक साइन का उल्टा होगा। तो हमें एक फार्मूला ये भी मिल गया कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, साइन किसका उल्टा, कॉसेक का, तो कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का, वो भी हम चलो लिखे दे रहे हैं। कॉसेक थीटा लेंगे तो 1 साइन थीटा, उल्टा का मतलब होता है 1 के अपान में लिख दो, 1 के अपान में, ऊपर साइन है तो नीचे कॉसेक, ऊपर कॉसेक है तो नीचे साइन, ठीक है। अब जरा देखिए कॉस और सेक को ध्यान से देखिए, देखिए कॉस में ऊपर है आधार, नीचे है कर्ण, और सेक में उल्टा है, ऊपर कर्ण है नीचे आधार है, यानी कॉस का उल्टा क्या हुआ, सेक, और सेक का उल्टा क्या हुआ, कॉस हुआ। तो यहां पे हमें ये पता चल गया कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ध्यान रखिए, देखिए ऊपर कॉस है तो बटे में क्या है, सेक थीटा, ऊपर सेक है तो बटे में क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद में टेन और कॉट को ध्यान से देखिए, देखिए टेन में ऊपर है लंब और नीचे आधार, और कॉट में ऊपर आधार है नीचे लंब है, तो टेन जो है वो कॉट का क्या होगा, उल्टा। तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और अगर हम कॉट थीटा लेंगे तो 1 टेन थीटा लेंगे, ठीक है। तो आपको इतने फार्मूले मिल गए, पहला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और इन्हीं से ये निकले साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, उल्टा। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतने फार्मूले आपके हैं पहली वाली एक्सरसाइज में, और 2 फार्मूले और हैं, वो अगली एक्सरसाइज में भी है, इसमें भी थोड़े से यूज होंगे तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला फार्मूला आपका यह है, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर साइन थीटा को हम कॉस थीटा से भाग दे दें तो हमें मिलेगा टेन थीटा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बचेगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो हमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। और हमने कहा था टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं पहली एक्सरसाइज के लिए। अभी हम आपको मनोहर रे वाली जो बुक है ये वाली, इससे लगवाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको एनसीईआरटी वाली बुक से, ठीक है। ये मनोहर रे वाली बुक है, यहाँ लिखा होगा मनोहर रे, डॉक्टर मनोहर रे, अच्छी किताब है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। ये गवर्नमेंट वाली जो बुक आपकी चलती है एनसीईआरटी, उसके क्वेश्चन भी आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। अभी इससे पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हम एनसीईआरटी वाली बुक से करा देंगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं एक्सरसाइज 8A, ठीक है। 8A का पहला क्वेश्चन ये जो है, कहा है त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हो सकता है कॉट ए भी पूछ लेते हैं, सेक ए भी पूछ लेते हैं, कॉसेक ए भी पूछ लेते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर देते हैं, ये साइन कॉस टेन को सही लिखेंगे, केवल इतना कह देंगे कि प्रथम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 यानी साइन कॉस टेन, या कहते हैं कि प्रथम या 5 तो साइन कॉस टेन कॉट और सेक, इस तरीके से। और अगर कहते हैं कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे आपको निकलने होंगे। हालांकि 6 देते नहीं, वरना क्वेश्चन लंबा हो जाता है। अब साइन ए, कॉस ए और टेन ए हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। अब सबसे पहले जो 90 डिग्री का कोण है पहले वो बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। कोण बी कितना है, 90, तो ये 90 वाले कोण पे हमने नाम क्या दे दिया, बी। ध्यान रखिएगा,
जो हमें दिया यहाँ बी दिया है तो बी यहाँ लिख दिया 90 पे। अगर कोण सी 90 होता तो यहाँ सी लिख देते हैं। जो भी दिया वो लिखेंगे। दूसरी बात, अब ये देखेंगे हमें कौन सा अनुपात निकालना है। देखो साइन के साथ क्या ए, कॉस के साथ क्या ए, टेन के साथ क्या ए। तो जो यहाँ पे एंगल दिए हो उसे यहाँ साइड में लिख दिया करो, इस कोने में ए यहाँ लिख दो, तो बचा क्या सी, सी यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और सी कहीं भी हम लिख सकते हैं, समकोण को नहीं बदल सकते हैं। समकोण जो है वो वहीं पर ही रहेगा। तो बी वाला 90 है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी कितना है 5, तो डायग्राम में हम लिखे दे रहे ए बी कितना है 5 है, बी सी कितना है 12 है। हमें कितनी भुजाएं मालूम है, 2 भुजाएं मालूम है, ए बी और बी सी। कौन सी नहीं मालूम है, तीसरी भुजा कर्ण जो है वो हमें नहीं मालूम है। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम लिख भी दे रहे हैं, एक बार लिखेंगे बार बार नहीं लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब हमारे पास देखिए कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक है, लंब किसी को मान लीजिए, लंब ये है बी सी है, और आधार कितना है ए बी है। सारी वैल्यू रख दें। देखिए बी सी का मान 12, ए बी का मान 5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 169। तो ए सी स्क्वायर हमें कितना मिला 169। जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आप लोग जानते होंगे 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। 169 का वर्गमूल 13। तो हमें यह पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, हमें कर्ण कितना मिल गया 13 मिल गया। बस अब कोई खास बात नहीं। अब साइन ए कॉस ए टेन ए हम निकालते जाएंगे। देखिए कितनी आसान है। देखिए साइन ए निकालेंगे पहले, फिर कॉस ए, फिर टेन ए। ऊपर लिख रहे हैं, इसके बाद से ऊपर क्या हमने सूत्र लिखवाया था, बोलिए आप लोग। साइन ए क्या लिखवाया था, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अभी हमने कहा था ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ठीक है, 90 के सामने वाली कर्ण, तो तीसरी वाली क्या होगी, आधार। ध्यान रखिएगा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बी सी। चलो हम सूत्र भी लिखे दे रहे हैं। साइन थीटा क्या बताया था, लंब बटा कर्ण, और लंब हमारा कितना है बी सी, कर्ण हमारा कितना है ए सी। बी सी का मान कितना है 12, ए सी का मान ये देखिए निकाला आपके सामने 13। तो पहला आंसर आ गया हमारा साइन ए का मान 12/13। अब कॉस ए निकालें। बताइए कॉस ए का सूत्र हमने क्या लिखवाया था, आधार बटा कर्ण। हमने कहा था लाल बटा कक्का से निकाल लिया कीजिए, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार कितना है, देखिए ए बी, और कर्ण कितना ए सी। ए बी अभी हमने आपको बताया, ए बी कितना देखिए चित्र में 5 है, और ए सी कितना निकाला 13। तो दूसरा आंसर आ गया 5/13। अब हमें क्या निकालना है 10A। ठीक है, 10A का भी सूत्र हमने बताया था आपको, लाल बटा कक्का से LAL/K आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार, LAL सॉरी लंब बटा आधार, कॉट नहीं है 10 है, LAL ऐसे निकाल लिया कीजिए, LAL/K L/A लंब बटा आधार। लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। BC हमें कितना मालूम है, चित्र में देखिए 12 है, BC कितना है 12, और AB कितना 5। तो आंसर आ गया 12/5। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे हमसे पूछा था साइन ए कॉस ए, अगली बार कहते हैं 10C,
एक ही बजाय अपनी सी बदल दें तो लंब व आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, बता दे रहे हैं हम आपको। फिर हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में हमें दिया हुआ है कोण बी, समकोण मतलब 90 डिग्री है। ए बी हमें अब की बार दे रखी 4 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है 3 सेंटी, आपकी सी ए भी दी है। और आसान हो गया सवाल, सी ए दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा है साइन ए निकालिए, टेन ए निकालिए, कॉस सी निकालिए, कॉट सी निकालिए। इतनी चीजें हमें निकालनी है, साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी, 4 पार्ट इसके हैं। तो ये तो और आसान सवाल हो गया, इसमें तीनों भुजाएं में दे रखी हैं। पहले ट्रायंगल बना लिया कीजिए। कोण कौन सा समकोण है? 90। कौन सा है? बी वाला। तो इसे लिख दीजिए बी, इसे लिख दीजिए ए, इसे लिख दीजिए सी। ठीक है, ए सी कहीं लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हमें ए बी कितनी दी हुई है चित्र में, देखिए क्वेश्चन में 4, बी सी कितनी दी है 3, और सी ए भी दी है 5, तीनों भुजाएं दी। अब तो बड़ा आसान सवाल हो गया। अब हमें जैसे निकालना है साइन ए, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। साइन ए सूत्र वही लगाएंगे, लंब बटा कर्ण। अब आपको पहचानना है कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। तो साइन ए ले रहा है, कौन सा एंगल यहां ले रहा है? यहां देखा था कौन सा एंगल ले रहे हैं हम यहां पे कोण ले रहे हैं ए वाला, ये वाला। तो हमने कहा था जो कोण यूज कर रहा है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती? लंब। ठीक, और 90 के सामने तो कर्ण होती, वो तो कभी चेंज नहीं होती।